आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना के पीरबहोर थाने में हंगामे की खबर है। दरअसल कल रात पटना मार्केट के पास असामाजिक तत्वों ने पुलिस जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम के सदस्यों के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व नगर निगम पार्षद अजहर अहमद ने पीरबहोर थाने में बदसलूकी की। अजहर अहमद ने टाउन डीएसपी के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और बताया जा रहा है कि अजहर अहमद के पिता और आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद भी उस वक्त थाने में मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें भी थाने में ही रोक लिया और इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। तो पीरबहोर थाने के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थाने में हंगामा हुआ। और पटना से यह तस्वीर, कांग्रेस के नेता पर सत्ता का नशा छाया है और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने में भी चूक नहीं रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना की पीरबहोर थाने की, जहां हंगामा होता रहा। पुलिस समझाने का प्रयास करती रही और नेता जो मौजूद थे वहां, कांग्रेस लीडर, वो मानने को तैयार नहीं थे। थाने में ही डीएसपी के साथ बदसलूकी की गई। के साथ एक बंदा जो उसको पीट रहा था वो लेकर के आई थी टीम। फिर इन लोगों ने आके उसको थाने पे आकर के उन लोगों को, उस बंदे को छुड़ा लिया और लगभग 50-60 की संख्या में कुछ लोग आकर के यहाँ पे ये दबाव बनाने लगे कि उसको क्यों जो है पकड़ा गया, वो मासूम था, उसके पास कुछ नहीं था। तो हम लोगों की तरफ से कहना था कि ठीक है, कोई बंदा भाग रहा है तो उसे पुलिस खदेड़ेगी ही। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ी बात विवेक, आपने थानाध्यक्ष का बयान सुना होगा। उनका ये कहना है कि जिन लोगों को पकड़ कर लाया गया था, जो संदेह सस्पेक्टेड थे, उनको थाने से छुड़ा कर ले गए। तो ऐसे में पटना पुलिस का इकबाल कहाँ रह गया है? थाने से लोग आते हैं, पुलिस पकड़ के लाती है, उनको छुड़ा कर लेके चले जाते हैं। उसके बाद आज इस पूरे मामले की, चूंकि पटना पुलिस के कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर रोड पर पीटा गया था, उसकी जांच टाउन डीएसपी अशोक सिंह कर रहे थे। अशोक सिंह मौके पर पहुंचे थे। एक दुकानदार को उन्होंने पूछताछ के लिए अपने साथ लाया थाने में। उसको छुड़ाने के लिए असफर अहमद, जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष है कांग्रेस के और निवर्तमान निगम पार्षद है पटना नगर निगम के, और उनके पिता अनवर अहमद राजद के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, ये लोग थाने पर पहुंच गया। और जो थानाध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जो असफर अहमद है, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया टाउन डीएसपी के साथ। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल उनको रखा गया है और काफी संख्या में लोग थाने पर मौजूद है, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या चंद लोग इस तरीके से विधि व्यवस्था को चुनौती देंगे, वो भी राजधानी पटना में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। कि चुनौती दी जा रही है, राजधानी पटना का सवाल है। और क्या सत्ता का नशा इतना दिमाग पर चढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन भी उनके आगे कुछ नहीं है। दरभंगा से बड़ी खबर है। 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है कारोबारी संतोष लट से और ज्वेलरी शॉप के मालिक है संतोष। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी से दहशत में परिवार है। बड़ी खबर इस वक्त की ये खबर है जहां 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। दरभंगा से बड़ी खबर, कारोबारी संतोष लट से रंगदारी मांगी गई है। संतोष लट ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और उनसे रुपए मांगे गए हैं। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी से पूरा परिवार डरा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ज्वेलरी शॉप है जिसके मालिक हैं और विपिन हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। विपिन, क्या पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, जब ये धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, 50 लाख की रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस क्या कर रही है? जी, पुलिस कहे तो व्यवसायी के कथनानुसार पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले भी इनसे मांग की गई थी और इन्हीं के दुकान में 5 करोड़ का जो सोना लूट कांड हुआ था, इन्हीं के यहाँ से हुआ था। इसके बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है और फिर से 50 लाख की मांग की गई है। सुरक्षा के लिए इन्होंने लिखित आवेदन भी दिया था, लेकिन अभी तक सुरक्षा गार्ड भी मुहैया नहीं कराया गया है। तो एक तरह से कहें कि पुलिस का मदद इनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे और भी घबराए हुए हैं और पूरा परिवार कहे तो दहशत में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इधर सिवान में कल कुछ असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ता उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। गांव की गलियों में छाई खामोशी और जमीन पर बिखरे ईंट पत्थर के टुकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं।
पूरे इलाके में पुलिस जवानों की तैनाती है जो हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर सीवान के बढ़ड़िया की है, जहां महावीरी अखाड़ा के दौरान दो पक्षों में पत्थरबाजी और आगजनी के बाद प्रशासन अलर्ट है। 35 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग भी वहां पे गए और स्थिति को तुरंत ही नियंत्रण में कर लिया गया। और इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, कुछ आम पब्लिक को भी चोट आई है, उनका समुचित इलाज कराया गया। कोई इसमें किसी को गंभीर जख्म नहीं हुआ है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 35 लोग नामजद हैं और करीब 100 अज्ञात हैं। दरअसल कल महावीरी अखाड़ा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पहले से पुलिस के कुछ जवानों की तैनाती तो थी, लेकिन शायद वो तैनाती काफी नहीं थी। इसलिए इस घटना में 6 पुलिसकर्मी और करीब आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए। अब एसपी साहब कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं और जो भी इस उपद्रव में शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है और बाकी जो अज्ञात हैं उनके भी पहचान की पक्का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी इसमें सम्मिलित है उन सबको कानून के कटघरे में यथाशीघ्र खड़ा कर दिया जाएगा। इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही आम जनता से अपील होगा कि कृपया किसी के अनावश्यक झूठे बहकावे में नहीं आए। फिलहाल पुलिस कड़ी कार्रवाई की बात तो कह रही है, साथ ही प्रशासन आम लोगों से किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आने की अपील कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 18 भी आपसे किसी भी बहकावे में नहीं आने की अपील करता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी राजनीतिक विरोधी अभी से ही कसमसाने लगे। सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का, जिन्होंने विपक्षी लामबंदी के लिए पिछले दिनों 10 नेताओं से मुलाकात की। और इसी बीच ममता बनर्जी ने 2024 में खेला की बात कहकर इसे और भी गर्म कर दिया। रिस्पांस मिला, क्या रिश्ते निभेंगे? আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। क्या 2024 में खेला हो पाएगा? कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा प्रधानमंत्री जी आज वो तो पता ही चलेगा समय पर। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं। दौरे से गदगद नीतीश कुमार कहते हैं कि दिल्ली का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन नीतीश के दिल के कोने में अभी भी एक अगर मगर है जरूर। सुनिए। हमको तो लग रहा है कि जो जितने लोगों से बातचीत हो रही है, सब लोग अगर इसी बात पर अधिकांश लोग एकजुट हो गए तो अपने देश के हित में होगा 2024 पक्का जानिए। नीतीश, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार समेत 10 विपक्षी दल के नेताओं से मिल चुके हैं। दिल्ली के बाद बंगाल और उड़ीसा का भी रुख करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 2024 के लिए बड़ा संकेत दे दिया है। শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত ইলেকশন করব, করে 2024 এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা। সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে তো। রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে তো। এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানে 100টা ঘ্যাচাংফু। এটা কোত্থেকে সরকার? ममता बनर्जी ने भले ही नीतीश कुमार, अखिलेश, हेमंत, तेजस्वी जैसे नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात कही हो, लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का कोई जिक्र नहीं किया। मतलब साफ है कि मिशन में अभी भी घोर कंफ्यूजन है। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या राहुल गांधी को ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी? क्या केसीआर स्वीकार करेंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे है? पंजाब में किससे है? कांग्रेस के साथ। सीपीएम का मुकाबला, लेफ्ट का मुकाबला केरल में किससे है? कांग्रेस के साथ है। टीएमसी जो है वो किससे लड़ रही है? तो इसलिए
लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बंगाल में भी बीजेपी 18 सीटें जीत गई। जाहिर है ये पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश कोशिश कर चुके हैं। अब देखना है कि 2024 की बिसात पर कौन बीस पड़ता है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का हमला लगातार जारी है। प्रशांत ने कहा कि जो आदमी 1 महीने पहले तक पीएम मोदी के सामने 90 डिग्री पर झुका रहता था और नरेंद्र मोदी को विकास करने वाला महामानव करार देता था, अब वो विपक्ष में है और ऐसे व्यक्ति पर जनता कैसे विश्वास करेगी। 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव है, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात पे कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। और बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी दिल्ली रवाना हुए हैं। रवानगी से पहले बड़ा बयान दिया है, एकजुट रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो सीएम के बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले क्या कुछ कहा है, ये सुनिए जरा। भाई, जब आप लोगों से बात कर रहे थे तो और सब कुछ स्पष्ट बता ही दिया है कि हम लोग सब लोग एक रहेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। मुलाकात तो हम करके आए ही थे, कुछ काम है, उस काम को हम लोग देखते जा रहे हैं। आरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो मीटिंग के लिए पहुंचे थे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध क्यों किया, उसके बाद तेजस्वी ने क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। हाथों में तख्तियां और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। ये है शिक्षक अभ्यर्थी जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आने की खबर सुनते ही सर्किट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, उनसे अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। लिहाजा गुस्साए अभ्यर्थियों ने तेजस्वी के बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी अभ्यर्थियों से मिले बिना ही समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। मिल कहाँ रहे हैं, हम लोग को जबरदस्ती रोड पर खड़ा होकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि एक बार कहें पहल तो करें कम से कम। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर लाखों के रोजगार के दावे को दोहराया। सभी लोगों में खाली पदे हैं, उसको भरने का फैसला हो चुका है। सारी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। सर, पहला अनाउंसमेंट कब करेंगे सर? कुछ महीने जी, कुछ महीने में लाखों की संख्या में जो है रोजगार देगा सर। नीतीश दरअसल महागठबंधन की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। नीतीश कुमार भी 20 लाख नौकरी की बात कह चुके हैं। नौकरी पर सरकारी दावे पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तीखा प्रहार किया है। पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे, वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। 1 महीना, 1 मिनट सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया। पीके का सवाल लाजमी है क्योंकि 1 साल में 10 लाख नौकरी का वादा है, जिसमें नई सरकार का 1 महीना गुजर चुका है। आरा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु मिश्रा और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ में 7वें चरण की काउंसलिंग शुरू नहीं होने से एसटीईटी पास अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार आश्वासन देकर भी अपने वादे से मुकर रही है। हमारे साथ एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और इन सभी ने जो एग्ज़ाम लिया गया था 2020 में, उसमें ये सभी अपीयर हुए थे और 2021 में रिजल्ट निकला। कंप्यूटर साइंस से इनका रिजल्ट हुआ था और जितने पोस्ट थे, पोस्ट से अधिक
रिजल्ट काफ़ी कम आया था रिजल्ट, और ऐसे में यह तय किया गया था सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने यह आश्वासन दिया था कि जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस में STT एग्ज़ाम पास किया है उन सभी को जॉब सिक्योर किया जाएगा, उन सभी को नौकरी दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आज तक नौकरी नहीं मिली। क्या एक्चुअल में मामला है, पूरा मामला बताइए। सर, हम लोगों का 5 सितंबर जो टीचर दिवस था उसमें हम लोग आंदोलन कर रहे थे सचिवालय के बाहर। वहां पर से मीडिया में बाइट देते हुए 4 कैंडिडेट को जानवरों की तरह जीप में ढकेल दिया गया। हमारा मांग इतना ही था सर कि संपूर्ण बहाली जो 12 मार्च को रिजल्ट आया था, 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, जो पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी द्वारा और IAS अधिकारी संजय सर के द्वारा बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हैं सबकी नौकरी पक्की है। तो हम लोग उसी का मांग कर इन्होंने एक कागज हमें मुहैया कराया है, इसमें इन्होंने लिखा भी है कि जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में STT क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन कंफर्म है। Yes, क्या सर, प्लीज रिप्लाई। इसमें तत्कालीन संजय कुमार जो है प्रधान सचिव थे शिक्षा विभाग के, उन्होंने रिप्लाई किया यस सर, ये कागज सही है, बिल्कुल सही है। और सर इसी मुद्दे पर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव थे, जो कि इसी मुद्दे पर महागठबंधन विपक्ष में थी तो विधानसभा सत्र को वॉकआउट किया था। देखिए सर, मैं एक स्पष्ट शब्दों में सरकार से जानना चाहता हूँ कि डेडलाइन फिक्स किया जाए। आपकी 5 साल की सरकार है, 5 साल में सरकार चली जाती है ना, तो आखिर लड़के पास किए हैं और पास करने का नौकरी कब मिलेगी? 4 टीचर्स जो हैं उन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लिया है और पोस्ट भी वैकेंट है, सैंक्शन नहीं है, सरकार ये हवाला दे रही है। तो सवाल यही, सरकार में आप बैठे हैं तो पोस्ट सैंक्शन करेगा कौन? कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हाईवे अलर्ट के बाद बोधगया के होटल से पुलिस की स्पेशल टीम ने एक तिब्बती नागरिक को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने बीती रात होटल से तिब्बती नागरिक को हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में लिए गए तिब्बती नागरिक से पूछताछ कर रही है। उसका वीजा, पासपोर्ट और अन्य कागजात को खंगाला जा रहा है। हालांकि पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि हिरासत में रखा गया 35 साल का डोरटेस तोरजे, जो तिब्बत के मरखम इलाके का रहने वाला है, उसका पासपोर्ट खंगालने के बाद पता चला कि वो बुधवार को बोधगया पहुंचा है। हरियाणा के गुड़गांव में एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी से धोखाधड़ी मामले में तिब्बतीय नागरिक हिरासत में लेकर पूछताछ उससे की जा रही है। ऐसी सूचनाएं मिल रही है मैम कि वो दूसरे जगह कंट्री का रहने वाला था, दूसरे कंट्री का नाम है, लेकिन उसमें आगे कुछ भी अभी ऐसा नहीं है कि उसको किसी को अरेस्ट किया है, ऐसा कुछ है। वो सिर्फ एक वेरिफिकेशन था वो पुलिस के द्वारा किया। मोतिहारी के 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को मोतिहारी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छतौनी थाना चौक के पास एक बाइक की तलाशी ली, जिसकी डिक्की से 900 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। पकड़े गए लोगों में से 4 पूर्वी चंपारण के हैं, जबकि एक शिवहर का है। ब्राउन शुगर नेपाल से लाया जा रहा था। हमारी करते हुए 5 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से कुल 900 ग्राम के लगभग मादक पदार्थ बरामद हुआ, जो टेस्ट करने पर ब्राउन शुगर बताया गया है। और इन लोगों ने बताया है कि नेपाल के रास्ते लोग इंडिया में ये ला करके बेचने का काम करते हैं। बड़ी खबर है गया से। इमामगंज थाना की हाजत में एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से नाराज लोगों ने इमामगंज में घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। मृतक के घर वालों का आरोप है कि उसने सुसाइड नहीं किया, बल्कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। आरोप यह भी है कि घर वालों को बॉडी दिखाए बगैर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक युवती की हत्या मामले में युवक की गिरफ्तारी हुई थी। पितृपक्ष मेले को देखते हुए गया के गांधी मैदान में टेंट सिटी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया। टेंट सिटी में बड़े बड़े 3 टेंट लगाए गए हैं, जिसमें 500 बेड लगाए गए हैं। इस टेंट सिटी में 1500 यात्रियों के ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस टेंट सिटी में जरूरत के हिसाब से हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ दीदी की रसोई की व्यवस्था की गई, जहां यात्री शुद्ध खाना खा सकते हैं। आपको बताएं कि पितृपक्ष के दौरान गया में हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। 10 कूलर की जरूरत होगी, 20 कूलर की जरूरत होगी, हम लोग लगाएंगे इसमें। और हमारा कोई भी तीर्थयात्री यहाँ से नाखुश होकर के नहीं जाएगा, मैं इतना आपको भरोसा। जहानाबाद के काको में हजरत बीबी कमाल की दरगाह पर चादर पोशी कर सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कई नेता और अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। बीबी कमाल तुगलक वंश के शासनकाल में एक सूफी संत महिला थी, जिन्हें फिरोज शाह तुगलक ने महान संत के तौर पर अलंकृत किया था। आगे देखिए जोहार झारखंड।